नमस्ते। सोचकर देखिए, हम सब जब भी बाजार से कुछ खरीदते हैं या कोई सर्विस लेते हैं तो हम एक उपभोक्ता यानी कि एक कंज्यूमर बन जाते हैं। और एक कंज्यूमर होने के नाते हमारे पास कुछ खास अधिकार हैं, कुछ पावर्स हैं जो हमें धोखाधड़ी से बचाती हैं। ये अधिकार पक्का करते हैं कि हमें हमारे पैसे की सही कीमत मिले। तो चलिए आज इन्हीं अधिकारों को गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि एक जागरूक उपभोक्ता होने की असली शक्ति क्या है। आज की हमारी चर्चा में हम सबसे पहले देखेंगे कि बाजार में उपभोक्ताओं के साथ किस किस तरह से धोखा होता है। फिर जानेंगे कि इसके खिलाफ आंदोलन कैसे शुरू हुआ, हमारे अधिकार क्या-क्या हैं, अगर कुछ गलत हो तो न्याय कैसे मिलता है, और आखिर में एक जागरूक उपभोक्ता होने के नाते हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस सबसे आम समस्या से जिसका सामना हम सबने कभी ना कभी बाजार में किया ही है, एक उपभोक्ता के तौर पर ठगे जाना। कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा, है ना, कि कोई चीज खरीदी और घर आकर लगा कि अरे मेरे साथ तो धोखा हो गया। ये एक बहुत ही आम एहसास है और सच पूछिए तो यहीं से उपभोक्ता अधिकारों की जरूरत पैदा होती है। अक्सर ऐसा होता है कि हम बड़े चाव से कोई नई चीज घर लाते हैं और वो कुछ ही दिनों में खराब हो जाती है। और जब हम शिकायत करने वापस दुकान पर जाते हैं तो विक्रेता सारी जिम्मेदारी खरीदार पर ही डाल देता है। ये जो स्थिति है ना, ये उपभोक्ता शोषण का एक क्लासिक उदाहरण है। अब ये शोषण कई तरीकों से होता है, जैसे दुकानदार का वजन कम तोलना, या फिर किसी चीज पर जो एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखी है उससे भी ज्यादा दाम वसूलना। कभी कभी मिलावटी या खराब सामान बेच दिया जाता है, विज्ञापनों में झूठे दावे किए जाते हैं और कई बार तो बिल में ऐसे चार्ज जोड़ दिए जाते हैं जिनके बारे में हमें पहले बताया ही नहीं गया था। ये सब उपभोक्ता का शोषण ही है। तो जब शोषण इतना आम हो गया तो जाहिर है लोग चुप तो नहीं बैठते। लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठानी शुरू की। चलिए अब देखते हैं कि इस समस्या के खिलाफ एक आंदोलन, एक कंज्यूमर मूवमेंट की शुरुआत कैसे हुई। भारत में इसकी शुरुआत 60 के दशक में हुई, जब जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ आवाजें उठने लगीं। 70 के दशक तक छोटे छोटे उपभोक्ता समूह बनने लगे जो इन गलत कामों पर नजर रखते थे। और फिर आया वो ऐतिहासिक साल 1986, जब भारत सरकार ने कॉपरा कानून लागू किया। ये एक बहुत बड़ा कदम था जिसने पूरे आंदोलन की दिशा ही बदल दी। ये जो अधिनियम है कोपरा, ये सच में उपभोक्ताओं के लिए किसी सुपर पावर से कम नहीं है, क्योंकि इसी कानून ने हमें कानूनी तौर पर लड़ने की ताकत दी। कॉपरा यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। ये कानून उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया था। मतलब ये हमें विक्रेताओं और बड़ी बड़ी कंपनियों के गलत बर्ताव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार देता है। ये हमारे अधिकारों का एक सुरक्षा कवच है। अब इन अधिकारों को सिर्फ परिभाषाओं से नहीं बल्कि असली जिंदगी की कहानियों से समझते हैं। इससे हमें पता चलेगा कि ये अधिकार असल में कैसे काम करते हैं और हमारी कैसे मदद कर सकते हैं। चलिए रेजी मैथ्यू की कहानी से शुरू करते हैं। टॉन्सिल का एक बहुत ही मामूली सा ऑपरेशन था, लेकिन उस दौरान गलत एनेस्थेशिया देने की वजह से उन्हें दिमागी चोट आई और वो जिंदगी भर के लिए अपंग हो गए। ये मामला हमें हमारे पहले और शायद सबसे जरूरी अधिकार की याद दिलाता है। ये है सुरक्षा का अधिकार, यानी राइट टू सेफ्टी। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें ऐसी चीजों और सेवाओं से बचने का पूरा अधिकार है जो हमारी जान या हमारी संपत्ति के लिए खतरनाक हो सकती हैं, जैसे रेजी के मामले में अस्पताल की लापरवाही थी। ये अधिकार पक्का करता है कि जो उत्पादक हैं, जो सर्विसेज दे रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। अब मिलिए अमृता से, एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जिन्होंने एक सरकारी नौकरी का इंटरव्यू दिया, पर रिजल्ट्स के बाद भी उन्हें कोई खबर नहीं मिली। तो उन्होंने आरटीआई अधिनियम का इस्तेमाल किया। उनकी कहानी हमें हमारे अगले अधिकार की ताकत दिखाती है। ये है सूचित किए जाने का अधिकार, यानी राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। देखिए, हर पैकेट पर एमआरपी और एक्सपायरी डेट जैसी जानकारी देना क्यों जरूरी है? ताकि हमें यानी कंज्यूमर को पता हो कि हम क्या खरीद रहे हैं। आरटीआई यानी सूचना का अधिकार इसी बड़े अधिकार का एक हिस्सा है और इसी के तहत अमृता को यह जानने का हक था कि उनकी नियुक्ति में देरी क्यों हो रही है। जानकारी तो हमें सही चुनाव करने की ताकत देती है। अभिरामी की कहानी एक और बहुत जरूरी अधिकार पर रोशनी डालती है। हुआ ये कि उन्होंने एक कोचिंग संस्थान में 2 साल की फीस एक साथ जमा कर दी, लेकिन जब उन्हें लगा कि पढ़ाई की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो उन्होंने अपनी फीस वापस मांगी, पर संस्थान ने साफ मना कर दिया।
यहां पर काम आया चुनने का अधिकार, यानी राइट टू चूज। इसका मतलब है कि हमें अपनी पसंद की सेवा या वस्तु चुनने का पूरा अधिकार है। कोई भी विक्रेता हमें कुछ भी खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। अभिरामी के मामले में अदालत ने भी यही कहा कि उन्हें सेवा पसंद ना आने पर उसे छोड़ने का अधिकार है और संस्थान को उनकी फीस वापस करनी पड़ी। ठीक है, तो हमारे पास अधिकार तो हैं, लेकिन अगर इन अधिकारों का उल्लंघन हो, इन्हें कोई न माने, तो फिर हमें न्याय कैसे मिलेगा? चलिए अब इस प्रक्रिया को समझते हैं। ये है निवारण का अधिकार, यानी राइट टू सीक रिड्रेसल। अगर किसी उपभोक्ता को कोई भी नुकसान पहुंचता है तो उसे उस नुकसान की भरपाई पाने का पूरा अधिकार है, और इसी अधिकार को लागू करने के लिए उपभोक्ता अदालतों का गठन किया गया है। कॉपरा के तहत ये न्यायिक प्रणाली 3 स्तरों पर काम करती है, जिसे समझना बहुत आसान है। सबसे पहले जिला स्तर पर है जिला आयोग, जो 1 करोड़ रुपए तक के दावों को देखता है। फिर राज्य स्तर पर है राज्य आयोग, जो 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच के मामले देखता है। और सबसे ऊपर राष्ट्रीय स्तर पर है राष्ट्रीय आयोग, जो 10 करोड़ से ऊपर के मामलों की सुनवाई करता है। इस पूरी प्रक्रिया को प्रकाश की कहानी से समझते हैं। उन्होंने अपनी बेटी को मनी ऑर्डर भेजा, लेकिन वो पहुंचा ही नहीं। डाकघर से उन्हें कोई ठीक जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कर दी। और सबसे अच्छी बात, उन्होंने अपना केस खुद लड़ा और आखिर में अदालत ने डाकघर को उन्हें मुआवजा देने का आदेश दिया। ये कहानी दिखाती है कि कोई भी आम नागरिक इस सिस्टम का इस्तेमाल कर सकता है। न्याय पाने के अलावा एक स्मार्ट उपभोक्ता बनने के लिए हमारे पास कुछ ऐसे टूल्स भी हैं जो हमें खरीदारी करने से पहले ही सही फैसला लेने में मदद करते हैं। ये हैं क्वालिटी बताने वाले निशान। ISI मार्क आपको बिजली के सामान जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पर दिखेगा और उनकी सुरक्षा पक्की करता है। एग मार्क खाने पीने की चीजों जैसे मसाले और तेल की शुद्धता की गारंटी देता है। और हॉलमार्क ये सोने के गहनों की शुद्धता को प्रमाणित करता है। तो अगली बार जब भी खरीदारी करें तो इन निशानों पर गौर जरूर करें। तो हमने अधिकार, कानून और इन टूल्स के बारे में जान लिया, लेकिन ये पूरा आंदोलन तभी सफल हो सकता है जब हम अपनी जिम्मेदारी भी समझें और उसे निभाएं। सरकार जागो ग्राहक जागो जैसे अभियानों से हमें जागरूक कर रही है, लेकिन असली बदलाव तभी आएगा जब हम सब एक सतर्क और जिम्मेदार उपभोक्ता बनेंगे। सिर्फ अपने अधिकारों को जानना ही काफी नहीं है, उनका इस्तेमाल करना भी उतना ही जरूरी है। सवाल ये है कि क्या हम एक जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए तैयार हैं?